ओम शांति 14/4/2023 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। फिर कहा, सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। आगे कहा, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनाना है, मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनेंगे। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर, मात पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा मात पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के। अब असुरों के संबंध में नहीं है। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। यह बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था। और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे, हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तुम बच्चों को फखूर होना चाहिए कि हमको अपरम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं, हम परमधाम से आए हैं। पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में जैसे मनुष्य पितृ खिलाते हैं तो वो आत्मा पुराने शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे। पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है। यह हुई भावना। कहते हैं, हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है। वो भावना रखते हैं। पति के नाम रूप को याद करते हैं। आत्मा ही आकर अंगीकार अर्थात स्वीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता। मनुष्य तो ना जानने कारण कह देते, सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे
वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है। इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुम्हें सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज़ है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उसकी भी ज़रूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो यह ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है, ऐसे ऐसे कहेंगे। यह तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए। अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वो तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना, उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं। प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी है पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वो हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर ना सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वो ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें न सुनो सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सद्गति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म है। सतयुग में था एक धर्म जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है, यह है एकज भूल। परमपिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है,
एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा, बस। उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है। भल मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजा पिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। यह एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं। मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करे? सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। यह ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वो धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है। मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। मात पिता बड़े हैं ना। जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना। बाप ने यह भी रथ लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते। आदि देव किसको कहा जाता है? वास्तव में आदि देव और आदि देवी मात पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, तो उनकी बन्नी अर्थात युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। कितनी गुह्य बात है। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। नंबरवार होते ही है। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वो तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। मैं तो आया ही हूँ राजाई देने लिए। पुरुषार्थ करना है। हम मात पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं। इन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो फिर पढ़ ना सके। नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना, यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है। अपना धंधा ही यह ठहरा। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यह तो ड्रामा में नून थी। बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़ी ही करेंगे। यह है झूठे कलंक। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में यह मम्मा बाबा पद पाते हैं। तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वो फिर नीचे उतरते जाएंगे। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है। कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है
यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान वाच्य है ना। भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवान उवाच श्री कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवान उवाच। बाप कहते हैं, पहले पहले यह दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझ खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना खूटे। बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वो शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं। बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सद्गुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं। अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा होगी नहीं। बाप कहते हैं, अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाप कहते हैं, यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा कॉलेज है। नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप ही बाप टीचर सद्गुरु है। यह सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सद्गुरु के रूप में सभी को वापिस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं, मैं सभी को वापिस ले जाऊंगा। कहाँ? जिसके लिए तुम आधा कल भक्ति करते आए हो, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो बैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। वरदान है आज का, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। विस्तार है, साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अच्छा, ओम शांति।